नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की जो भर्तियां हैं उसके अपडेट आप सभी के साथ साझा करता रहता हूं। तो दोस्तों, उसी के क्रम में मैं एक और वीडियो लेके आया हूं। ये है जो कार्मिक विभाग का जो कार्यवृत्ति जो मीटिंग थी उसका जो कार्यवृत्ति है दोस्तों, उसके संबंध में। हालांकि ये जो कार्यवृत्ति हैं सोशल मीडिया पे सभी लोगों तक पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आप सभी को समझा पाऊं कि इसमें क्या क्या मांगे बेरोजगार संघ की थी और उसमें क्या क्या निस्तारण या क्या क्या कार्यवाही हुई है और क्या क्या कार्यवाही होनी अपेक्षित है। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है और किस तरीके की वीडियो आप सभी को चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे चलिएगा दोस्तों, इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मांग के ऊपर हम बात करेंगे और निस्तारण के ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें क्या निस्तारण हुआ है या फिर क्या कार्यवाही यहाँ पे होने वाली है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले मांग की अगर हम बात करें तो जेईई भर्ती तत्काल जारी की जाए तथा इसी वर्ष विज्ञप्ति के साथ परीक्षा भी आयोजित की जाए। तो दोस्तों, ये मांग थी बेरोजगार संघ की। बेरोजगार संघ के श्री राम कर्णवाल अध्यक्ष जी को और श्री सत्येंद्र कठैत महासचिव सजेंद्र कठैत महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ, इनको भी प्रतिलिपि की गई है। तो इनकी पहली मांग थी जेईई भर्ती तत्काल जारी की जाए तथा इसी वर्ष विज्ञप्ति के साथ परीक्षा भी आयोजित की जाए। तो इसमें जो निस्तारण और कार्यवाही के लिए कहा गया है वो है कार्मिक विभाग द्वारा जेईई भर्ती का अंतिम पाठ्यक्रम निर्गत कर दिया गया है। तो इसमें पाठ्यक्रम तो निर्गत हो चुका है। संबंधित विभागों को अध्याचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो संबंधित विभागों से अध्याचन भी मांग लिया गया है। संकलित अध्याचन कार्मिक विभाग द्वारा 2 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा। इस संदर्भ में आयोग संवाद जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 सप्ताह के भीतर फाइनली एईजेई का जो भी अध्याचन होगा वो लोक सेवा आयोग के पास पहुंच चुका होगा, और उसके बाद अगर इसमें कोई त्रुटि होती है या कोई मांग होती है तो उसमें आयोग यहाँ पे संवाद भी जारी कर सकता है। अब कार्यवाही कार्मिक अनुभाग, तो इसमें कार्मिक अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, यहाँ पे ये 2 विभागों द्वारा यहाँ पे कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि सरकार में काफी विज्ञप्तियां इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम इसमें कंटिन्यूअसली अपनी तैयारी में लगे रहें, और इसी तरीके से अगर विज्ञप्ति आती रहती है तो काफ़ी लोगों का इसमें आसानी से आगे गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। तो भर्तियां आ रही हैं, बस इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहना चाहिए। दूसरी जो मांग थी वो थी मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 1000 पद पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। तो जो सीएम साहब ने जो घोषणा की थी 1000 पदों की, उसमें मांग है कि उसे तत्काल निकाला जाए। तो उसमें जो कार्रवाई करने के लिए बोला है, वन विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कार्रवाई कौन करेगा? सचिव वन विभाग उत्तराखंड शासन। तीसरी मांग थी दोस्तों, सहायक लेखाकार स्केलर एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती की विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। तो ये जो मांग थी, इस मांग के बात करें हम तो 21/7/2026 को सहायक लेखाकार के 379 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े पदों पे फिर से सहायक लेखाकार के, जो कि पहले भी काफी भर्तियां सहायक लेखाकार में निकल चुकी हैं और फिर उसके बावजूद भी 379 पदों पे फिर से विज्ञप्ति निकल चुकी है। तो एक खुशी की बात है दोस्तों कि आप सभी को यहाँ पे कंटिन्यूअसली तैयारी करना चाहिए। यहाँ पे वैकेंसी अच्छी आ रही है तो आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए। स्केलर पाठ्यक्रम के संबंध में वन विभाग में विभागीय नियमावली संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। तो नियमावली जो है वो तैयार हो रही है स्केलर की, इसमें कुछ चेंजेस हो रहे होंगे तो वो गतिमान है। सक्षम स्तर पर का अनुमोदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा तत्काल अध्याचन प्रेषित किया जाएगा। तो जैसे ये संशोधन हो जाता है और सक्षम अधिकारी द्वारा इसमें अनुमोदन मिल जाता है तो ये तत्काल ये क्या हो जाएगा? अध्याचन ये आयोग को चले जाएगा। इसमें कार्यवाही वन विभाग उत्तराखंड शासन करेंगे। उसी में बताया गया है कि कनिष्ठ सहायक के पाठ्यक्रम में कतिपय संशोधन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा उपलब्ध कराने
के उपरांत पाठ्यक्रम पर सहमति प्रदान की जाएगी। तो कनिष्ठ सहायक वाले में भी वही नियमावली में थोड़ा कुछ संशोधन होना है, उसके बाद ये वाली भर्ती भी आ जाएगी। कार्यवाही ये सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा देहरादून द्वारा की जानी है इसमें। तो जो भी संशोधन होना है ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बताया जाएगा। अगला था दोस्तों, चौथा जो है वो है पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल के 1500 पदों तथा महिला कांस्टेबल के 350 विशेष पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए। तो यहाँ पे मांग थी कि 1500 पदों पे कांस्टेबल के और 350 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जाए। तो इसमें शासन ने कहा है कि गृह विभाग के स्तर से विभागीय नियमावली के अनुरूप कार्रवाई की जानी है। यदि विभागांतर्गत कांस्टेबल के रिक्त पद शेष हैं, यदि कहा है तो इसमें कंफर्म नहीं है कि 1500 होंगे ही होंगे, जितने भी होंगे उस पे तदनुसार क्या की जाएगी, नई भर्ती नियमावली सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन प्रेषण की कार्रवाई की जाएगी। और ये गृह विभाग उत्तराखंड शासन यानी कि पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी ये वाली कार्रवाई। तो ये जितने भी पद होंगे उस पे नियमावली के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी, और जैसे ही विभागीय नियमावली के अनुरूप जितने भी पद अब शेष बचे होंगे उसके अनुसार यहाँ पे भर्ती की जाएगी। पर इसका अभी फिक्स नहीं हुआ कि अध्याचन कब आएगा या कब आया है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट तत्काल जारी की जाए। शायद इसमें तो एक निकल भी चुकी है पुलिस की वेटिंग लिस्ट, लेकिन अगर कोई शेष आनी हो तो उसकी बात भी यहाँ पे रखी गई थी। 6 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो पुलिस दरोगा, वन दरोगा, आबकारी दरोगा, बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, सचिवालय रक्षक सहित समस्त वर्दीधारी पदों के विज्ञप्ति। इसमें डिप्टी जेलर का भी होगा और बाकी आबकारी इंस्पेक्टर का भी होगा। तो वो सारे यहाँ पे आने वाली है वैकेंसी। तो उसमें शासन ने जवाब दिया कि कार्मिक विभाग के द्वारा संयुक्त नियमावली निर्गत कर दी गई है। तो दोस्तों इसमें निर्गत हो चुकी है जो नियमावली बनी है संयुक्त वाली, और मैंने अपने चैनल पे भी डाली है, तो आप चैनल पे भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें हैं, संयुक्त रूप से क्या क्या है और सेपरेटली क्या क्या उन्होंने किया है। भर्ती किस आयोग के माध्यम से की जानी है, इस संबंध में निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा लिया जाएगा। तो अभी दोस्तों इस पे निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि जो एसआई की भर्ती थी आज तक यूकेपीएससी ये करा रही थी, लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, नियमावली में चेंज आ गए हैं, कई चीजें हैं इसमें। तो क्या ये यूकेपीएससी कराएगी या यूकेएसएससी कराएगी, इस पे अभी डाउट बना हुआ है। तो जैसे निर्णय आता है, क्योंकि अगर ये वनडे एग्जाम है तो यूकेएसएससी और ग्रुप सी का ये एग्जाम है तो ये यूके भी से करा सकती है। पिछले भर्ती की अगर बात करें तो यूकेपीएससी द्वारा दरोगा की भर्ती कराई गई थी, और डिप्टी जेलर की भी जो है वो भी लोअर पीसीएस के अंतर्गत ही आती थी, लेकिन अब ये सारी वर्दीधारी भर्ती एक साथ आ रही है। बस इसमें निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा लिया जाएगा कि भर्ती कौन सा, यहाँ पे भर्ती किस आयोग के माध्यम से की जानी है। अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें तो लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करें, जिसमें आरओ, एआरओ, जेई, एईओ, एपीएस एवं एएसओ सहित नई भर्तियों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो कार्रवाई हुई है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो यूकेपीएससी ने जारी कर दिया है दोस्तों। इसके अनुरूप दोनों आयोग द्वारा माह दिसंबर तक परीक्षाओं का कैलेंडर 2 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, और इसमें 2 सप्ताह के अंदर जो भी कैलेंडर दिसंबर तक के आने हैं वो आ जाएंगे। कार्रवाई इसमें सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जाना है। दोनों आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध तरीके से विज्ञप्तियां जारी करें तथा परीक्षाएं आयोजित करें। 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोनों आयोग सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करें। ये एक मांग रखी गई है, क्योंकि कतिपय पेपर एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि अभी सबके जो नंबर हैं वो साझा नहीं किए जा रहे हैं। तो इसमें शासन ने कहा है कि पूर्व में आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाने की व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में किन परिस्थितियों में उक्त व्यवस्था बंद कर दी गई, इसका परीक्षण करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा तथा तदोपरांत प्रकरण पर निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें अभी ये पता करेंगे या जानकारी लेंगे कि क्यों, क्या समस्या आ रही है जिसमें बच्चों के नंबर साझा नहीं किए जा रहे हैं। और ये जो कार्रवाई होगी अब लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसमें बताएंगे कि हाँ उनको क्या दिक्कत आ रही जिससे वो अपने कैंडिडेट के जो नंबर है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं।
10वां पॉइंट था दोस्तों, एलटी भर्ती में न्यायालय से विजय अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। तो जो न्यायालय से जीते हैं उन्हें क्या करना है, यहाँ पे भर्ती देना है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा देहरादून के स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। तो ये कार्यवाही चल रही है, जो भी हाईकोर्ट से विजय हुए हैं उनकी कार्यवाही चल रही है। प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयांतर्गत कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये अंडरस्टूड है दोस्तों कि जो भी आयोग के जो अपना समय दिया रहता है उसी समय के अंदर कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। तो ये कार्यवाही पूरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की एसटीएफ से जांच कराई जाए। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो ये शिक्षा विभाग पे उन्होंने वो कर दिया है कि कार्रवाई क्या होगी, अब शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा की जाएगी। इसमें यूजविनल, यूपीसीएल एवं पिटकुल में टीजी2 एवं ड्राफ्ट्समैन सहित रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। विभागीय सहमति 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दी जाए। तो ये भी विभाग वाले कार्मिक विभाग को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा देंगे। विभिन्न विभागों में रिक्त लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल की जाए। तो उक्त पदों हेतु अध्याचन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये शिक्षा विभाग हो गया, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उत्तराखंड शासन को ये यहाँ पे निर्देशित कर दिया गया है। एलटी की भर्ती तत्काल जारी की जाए। तो एलटी की जो नई भर्ती आनी है उसके बारे में लिखा है कि उक्त पदों हेतु अध्याचन शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा, और ये कराया जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसी तरीके से ये जो 14 पॉइंट थे, ये 14 मांगे यहाँ पे थी। इसके अलावा भी हैं, आप पॉज करके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो जो मांगे थी उसमें सरकार ने, शासन ने कार्रवाई कर ली या कार्रवाई करने के लिए कहा है, और जो भी मांगे थी उन मांगों पे विचार किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ये मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो दूर दराज के लोग हैं, यूट्यूब के माध्यम से ही जो लोग अपडेट हो पाते हैं उन्हें अपडेट कर दें कि भर्ती के संबंध में क्या क्या चल रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और क्या क्या इसमें आप पूछना चाहते हैं। आप अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।